बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य नदी किनारे चलते चलते समुद्र तट पर आ पहुँचे। जब वो समुद्र तट पर खड़े हुए तो आनंद ने कहा, हे महात्मा, समुद्र तट पर ज्वार की तेज ध्वनि सुनकर और लहरों को देखकर मैंने प्राणायाम किया और वर्तमान क्षण जिया। जैसे मेरे चित्त को और शरीर को बहुत आनंद आ गया। मुझे लगा जैसे समुद्र ने मुझ में ताजगी भर दी हो। समुद्र के किनारे कई मछुआरे भी खड़े थे। आनंद ने समुद्र के विषय में उनसे उनके विचार जानने चाहे। एक लंबे और सुंदर मछुआरे ने आनंद से कहा, मुझे समुद्र की कई बातें अच्छी लगती है। पहला, इसका बालू का किनारा पानी तक ढलान युक्त होता है, जिससे नावें खींच लाने और जाल फेंकने में सुविधा होती है। दूसरा, समुद्र सदैव अपने स्थान पर रहता है, जिससे हम जानते हैं कि वो कहाँ मिलेगा। तीसरा, समुद्र किसी शव को अपने में डुबाता नहीं, उसे तट पर फेंक देता है। चौथा, सभी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, अचिरावती, माही समुद्र में आ मिलती है, जिसके बाद उनका नाम तक नहीं रहता। समुद्र उन सबको अपने गर्भ में समा लेता है। पांचवी बात समुद्र की मुझे ये अच्छी लगती है कि नदियाँ दिन रात जल ला लाकर समुद्र में पहुँचाती है, किंतु उसका जल स्तर अपनी मर्यादा में रहता है। छठा, समुद्र का जल हमेशा खारा होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। सातवां, समुद्र में सुंदर घोंघा, सीप, शंख, मोती और मूल्यवान पत्थर होते हैं। आठवां, समुद्र हजारों प्रकार के प्राणियों को अपने गर्भ में समाये रहता है, जिनमें सैकड़ों फुट लंबे प्राणियों से लेकर सूक्ष्मतम प्राणी रेत के कण समान तक होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम समुद्र को कितना प्रेम करते हैं। आनंद ने सराहनापूर्ण दृष्टि से मछुआरे को देखा, जो मछुआरा होकर भी कवि की भाषा बोल रहा था। आनंद ने बुद्ध से कहा, इस व्यक्ति ने कितने सुंदर ढंग से समुद्र की प्रशंसा की है। यह समुद्र को उसी प्रकार प्रेम करता है जैसे मैं संबोधि के मार्ग को। क्या आप इस संबंध में कुछ शिक्षा देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और एक चट्टान पर बैठकर सद्धर्म मार्ग की कुछ विशेषताएं बताने लगे। वो मछुआरा भी उनके साथ गया। बुद्ध ने कहा, हमारे मछुआरे बंधु ने समुद्र की 8 विशेषताएं बताई है और अब मैं सच्चे धर्म मार्ग की 8 विशेषताएं बताऊंगा। पहली, धर्म समुद्र के समान नीचे की ओर ढलवा नहीं होता, जिससे मछुआरे अपनी नावें और जाल तट तक सुविधापूर्वक ला सके। सद्धर्म मार्ग पर व्यक्ति तभी प्रगति कर सकता है जब वह सुगम से कठिन मार्ग की ओर बढ़े, नीचे से ऊपर की ओर उठे और दिखावे से उठकर परिश्रम पूर्ण साधना करे। धर्म इतना व्यापक है कि वह सभी प्रकार की मानसिकताओं को समाहित कर सके। युवा या वृद्ध, शिक्षित या अशिक्षित, सभी लोग धर्म मार्ग पर चल सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार साधना पद्धतियाँ अपना सकता है। दूसरे, समुद्र की भांति धर्म भी अपने स्थान पर रहता है। धर्म शिक्षाओं के सिद्धांत पर कभी नहीं बदलते। शीलों को स्पष्ट रूप से समझा और समझाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन और शीलों का पालन करके कहीं भी साधना कर सकता है। धर्म ना कहीं जाता है और ना कहीं गुम हो जाता है। तीसरे, जिस प्रकार समुद्र शव को अपने गर्भ में नहीं रखता, उसी प्रकार धर्म भी अज्ञान, आलस्य या शिलाचार को भंग करना सहन नहीं करता। साधना न करने वाला व्यक्ति अंततः स्वयं को समुदाय से बाहर निकला पाता है। बुद्ध ने चौथी विशेषता बताई, समुद्र सभी नदियों को समान रूप से आत्मसात कर लेता है। इसी प्रकार सद्धर्म भी सभी जातियों को समान रूप से अपनाता है। समुद्र में मिलने के बाद नदी का नाम स्वयं ही समाप्त हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता।
उसी प्रकार सद्धर्म पर चलने वाला व्यक्ति भी अपनी जाति, वंश और पूर्व पद सभी त्याग कर मात्र भिक्षु रह जाता है। पांचवी विशेषता समुद्र की ये है कि जैसे समुद्र का जल स्तर सदैव समान रहता है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, उसी प्रकार सद्धर्म भी एक ही स्तर पर बना रहता है, चाहे उसके अनुयायियों की संख्या कम हो अथवा अधिक। धर्म को शिष्यों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। छठा, समुद्र का जल सदैव खारा रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार अनगिनत मार्गों और अनगिनत साधना पद्धतियों के बावजूद धर्म का भी एक ही स्वाद होता है, और वह स्वाद है मुक्ति का आनंद। यदि धर्म शिक्षाओं से मुक्ति ना मिले तो वह सच्ची शिक्षा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने सातवीं विशेषता ये बताई कि जिस प्रकार समुद्र में शंख, सीपी, मोती और मूल्यवान रत्न होते हैं, उसी प्रकार सद्धर्म में भी ऊर्ध्वगामी और मूल्यवान शिक्षाएं यथा 4 आर्य सत्य, 4 विशुद्ध साधनाएं, 5 गुण, 5 शक्तियाँ, आत्म जागृति के 7 चरण और श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग होते हैं। आठवीं विशेषता महात्मा बुद्ध ने ये बताई कि समुद्र जिस प्रकार हजारों जीवित प्राणियों को शरण देता है, उसी प्रकार सद्धर्म भी सभी को अपनी शरण में ले लेता है, फिर चाहे वो अशिक्षित बच्चे हो या बोधिसत्व। इस प्रकार समुद्र के समान सद्धर्म भी प्रेरणा का और अपरिमित संपदा प्राप्त करने का स्रोत है। आनंद ने हाथ जोड़कर बुद्ध की ओर देखा और कहा, हे महात्मा, आप महान आध्यात्मिक गुरु तो है ही, आप एक कवि भी है। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने समुद्र और सद्धर्म की विशेषताएं बताई, उनमें समानताएं बताई। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।